श्याम भक्तों, यूट्यूब के ऊपर मैंने एक ऐसा वीडियोस देखा जिसमें एक लेडीज बाबा श्याम का वीडियो बना रही है, यानी वॉइस ओवर कर रही है। ये बता रही है बाबा श्याम के भक्तों को मांस का सेवन किस समय करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उसके बारे में जानकारी दे रही है। ये सुनकर तो मैं अत्यधिक हैरान रह गया। बाबा श्याम की पूजा पाठ करने वालों को किस प्रकार से मांस खाने का आइडिया दे रही हैं, किस तरह से ज्ञान दे रही हैं, जो कि काफी गलत है। भजन मंत्र शक्ति, एक प्रार्थना भगवान से। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही जरूरी जानकारी आपको देने जा रहा हूं। बहुत सारे श्याम भक्त कमेंट के माध्यम से पूछते हैं, क्या बाबा श्याम के भक्तों को मांस खाना चाहिए? क्या बाबा श्याम के भक्तों को मछली खाना चाहिए? क्या बाबा श्याम के भक्तों को गुटखा, सिगरेट इत्यादि पीना चाहिए? तो श्याम भक्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सारी बात बताऊंगा, सारे रीजंस बताऊंगा। अगर आप बाबा श्याम को मानते हैं तो क्या ये सारे कर्म आपको करने चाहिए या नहीं करने चाहिए? श्याम भक्तों, बहुत सारे लोग YouTube के ऊपर भ्रमित करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे वीडियोस बना के डालते हैं जिसमें आपको भ्रमित करेंगे। वो आपके मन के मुताबिक बात करेंगे। वो आपको ये कहेंगे कि बाबा श्याम के भक्तों को मांस कब खाना चाहिए, बाबा श्याम के भक्तों को शराब कब पीना चाहिए। तो इस तरह की बातें वो वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। हालांकि श्याम भक्तों, मैं तो कभी कभी ये सोचने लगता हूँ कि लोगों को तो वही देखना और सुनना है जो असली में वो सुनना चाहते हैं। अगर मैं आपके मन के साथ चलूंगा, आपकी मन की बात करूंगा, तो आप मेरी वाहवाही करेंगे। परंतु श्याम भक्तों, वहीं पर अगर मैं आपके अगेंस्ट जाऊंगा तो आप मेरी निंदा करेंगे। परंतु श्याम भक्तों, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपका सही मार्गदर्शन करूंगा जिससे आपको ये पता चल सके क्या ये सब करना सही है। तो चलिए श्याम भक्तों, बात करते हैं मुद्दे की। श्याम भक्तों, खाटू श्याम जी की पूजा करने वालों को मांस, मदिरा, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट क्यों नहीं पीना चाहिए? आज पूरी सटीक बातें आपको सुनने को मिलेगी, जिसके कारण से जो भी व्यक्ति मांस मछली खाते हैं उनका आज मन बदल जाएगा। पूरा वीडियो को लास्ट तक जरूर सुनिए। बाबा श्याम की कृपा आपके पूरे परिवार पर बनी रहेगी। खाटू श्याम जी यानी बाबा श्याम के भक्तों के लिए उनकी पूजा और आस्था एक पवित्र रिश्ता है। श्याम भक्तों, आप पूछ रहे हैं कि बाबा की पूजा करने वालों को मांस, मदिरा, जैसे शराब भी कहा जाता है, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट जैसी चीजों से क्यों दूर रहना चाहिए, या क्यों छोड़ देना चाहिए, या क्यों नहीं खाना चाहिए? श्याम भक्तों, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि खाटू श्याम जी कोई साधारण देवता नहीं है। वो वीर वरवरिक है। महाभारत के वो वीर योद्धा जिन्होंने अपने सिर का बलिदान देकर भगवान श्री कृष्ण को खुश कर दिया था। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया था कि कलयुग में वो श्याम नाम से पूजे जाएंगे और हारे हुए लोगों को जीत दिलाएंगे। श्याम भक्तों, बाबा श्याम का हर भक्त उनके इस बलिदान और पवित्रता को याद करता है। उनकी पूजा करना मतलब है अपने जीवन को उनके उस त्याग और शुद्धता के रास्ते पर ले जाना। श्याम भक्तों, अब सोचिए, जब आप किसी को बहुत प्यार करते हैं तो क्या आप उसके सामने कुछ ऐसा करेंगे जो उसे पसंद ना हो? बाबा श्याम के साथ भी यही रिश्ता है। मांस, शराब, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट जैसी चीजें उनके उस पवित्र स्वभाव से मेल नहीं खाती। वो शुद्धता, सच्चाई और भक्ति के प्रतीक है। तो क्या हम उनके भक्त होकर ऐसी चीजों में लिप्त रह सकते हैं जो हमारे शरीर, मन और आत्मा को गंदा करे? श्याम भक्तों, बात करते हैं कि मांस खाने से हमें क्यों दूर रहना चाहिए। चलिए श्याम भक्तों, जानते हैं कि बाबा श्याम क्या कहते हैं। बाबा श्याम ने अपने सिर का दान दिया था। यह बलिदान अपने लिए नहीं दिया था, दूसरों के लिए था। उनका जीवन हमें सिखाता है कि हमें दूसरों के लिए जीना चाहिए। श्याम भक्तों, मांस खाने का मतलब है किसी जीव की हिंसा करना। भले ही आप खुद उस जीव को न मारे, लेकिन उसे खाने के लिए किसी ने तो उसकी जान ली होगी। क्या यह बाबा के उस बलिदान के साथ न्याय करता है? वो जो दूसरों के लिए अपना सब कुछ दे गए, क्या वो चाहेंगे कि उनके भक्त किसी की जान लेकर अपनी जीभ का स्वाद पूरी करे? श्याम भक्तों, दूसरी बात करें तो अपने शरीर को शुद्ध रखना। जो बाबा श्याम की पूजा करता है उसका शरीर बाबा श्याम का मंदिर बन जाता है। आपका शरीर वो जगह है जहाँ बाबा का नाम बसता है। जब आप गुरुवार या एकादशी को उनकी चौकी सजाते हैं, उनका दरबार सजाते हैं, उनके भजन गाते हैं, तो आप अपने मन और आत्मा को उनके सामने रखते हैं।
अब सोचिए, अगर उस शरीर में मांस जाए जो किसी जीव के खून से बना है, तो क्या वो शुद्ध रह पाएगा? मांस खाने से शरीर में भारीपन आता है, मन में उथल पुथल मचती है। बाबा के भक्त का शरीर तो हल्का और साफ होना चाहिए ताकि वो उनकी भक्ति में डूब जाए। श्याम भक्तों, अगर हम तीसरी बात करें तो सात्विक जीवन का भी रास्ता है हमारे जीवन में। श्याम भक्तों, हिंदू धर्म में खाने को 3 तरह का माना जाता है: सात्विक, राजसिक और तामसिक। श्याम भक्तों, सात्विक खाना वो खाना है जो मन को शांत रखता है, शरीर को स्वस्थ बनाकर रखता है। मांस तामसिक खाना माना जाता है जो मन में आलस, गुस्सा और अशांति लाता है। बाबा श्याम के भक्त को सात्विक जीवन जीना चाहिए क्योंकि वो खुद सात्विकता के प्रतीक हैं। मांस छोड़कर आप अपने जीवन को उस शुद्धता की ओर ले जाते हैं जो बाबा श्याम को पसंद है। श्याम भक्तों, क्या बाबा श्याम के भक्त को शराब पीनी चाहिए? शराब से क्यों परहेज करना चाहिए? चलिए इसके बारे में जानते हैं। श्याम भक्तों, सबसे पहली बात करें तो शराब पीने से आपका मस्तिष्क शून्य हो जाता है, आप अपना होश खो बैठते हैं, और जब आपका होश खो बैठेंगे तो बाबा श्याम को कब याद करेंगे आप? श्याम भक्तों, शराब पीने से इंसान का होश चला जाता है, वो भूल जाता है कि वो आखिर कौन है, क्या कर रहा है वो। बाबा श्याम का भक्त वो है जो हर पल उनके नाम को याद रखे। जब आप शराब पीते हैं तो आपका मन बाबा से दूर चला जाता है, आपकी जुबान लड़खड़ाती है, आप गलत बातें कहते हैं, गलत कामों को करते हैं। क्या ये बाबा की भक्ति के साथ इंसाफ करता है? वो जो आपके दुख में साथ देते हैं, क्या उनके सामने आप नशे में डूबे रह सकते हैं? आखिर आप अपने आप से सोचिए, अगर आप शराब पीते हैं। श्याम भक्तों, दूसरी बात करें तो शराब न सिर्फ आपके शरीर को खराब करती है बल्कि आपके पूरे परिवार को भी तोड़ती है। बाबा श्याम का भक्त अपने घर को मंदिर की तरह रखता है, लेकिन शराब पीने वाला अपने घर में झगड़ा, गाली गलौज और दुख लाता है। आपने देखा होगा, शराब के नशे में लोग अपने बच्चों को मारते हैं, बीवी से लड़ते हैं, पैसा बर्बाद करते हैं। श्याम भक्तों, क्या बाबा श्याम ये चाहेंगे कि उनका भक्त ऐसा जीवन जिए? वो तो चाहते हैं कि आप अपने परिवार को प्यार दे, उन्हें सुख दे। श्याम भक्तों, जब हम तीसरी बात करते हैं तो जब आप बाबा के मंदिर जाते हो तो साफ कपड़े पहनते हो, मन को शांत रखते हो। शराब पीकर क्या आप उनके सामने खड़े हो सकते हो? उनकी वो प्यारी मूर्ति, वो मुस्कान, क्या वो नशे की बदबू को बर्दाश्त करेगी? श्याम भक्तों, बाबा के भक्त को अपने मन और शरीर को इतना साफ रखना चाहिए कि वो बिना झिझक उनके सामने हाथ जोड़ सके। पर अगर उस भक्त ने शराब का नशा कर रखा हो तो शराब उससे उसकी शुद्धता को छीन लेती है, हरण कर लेती है। ये एक सोचने वाली बात है जो आप सभी को सोचना चाहिए जो शराब पीते हैं। श्याम भक्तों, अब बात करते हैं कि जो गुटखा, बीड़ी, सिगरेट पीते हैं, अर्थात आपने देखा होगा कि मंदिर में भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बाबा श्याम के भक्त तो अपने आप को कहते हैं, यहाँ तक कि कई ऐसे पुजारी को भी हमने देखा है जो बाबा श्याम की पूजा करते हैं, परंतु मुंह के अंदर उनका गुटखा जरूर भरा रहता है। तो श्याम भक्तों, क्या ये श्याम बाबा के सच्चे भक्त हैं? क्या श्याम बाबा इनको अपना आशीष देंगे कि अगर वो गुटखा, बीड़ी, सिगरेट पीकर बाबा श्याम की अगर भक्ति करते हैं, क्या बाबा श्याम को ये सब पसंद है? चलिए इसके बारे में अब जानते हैं। श्याम भक्तों, सबसे पहली बात करें तो गुटखा, बीड़ी, सिगरेट पीने वालों का शरीर का भारी नुकसान होता है और बाबा श्याम को दुख होता है। तो गुटखा, बीड़ी, सिगरेट ये सब आपके शरीर को धीरे धीरे खोखला करती हुई चली जाती है, यहाँ तक कि मुंह में कैंसर, फेफड़ों में बीमारी, सांस लेने में तकलीफ, ये सब गुटखा, बीड़ी, सिगरेट की ही देन है। बाबा श्याम ने आपको ये शरीर दिया है ताकि आप उनकी भक्ति करें, अपने परिवार की सेवा करें, लेकिन इन चीजों से आप शरीर को गंदा करते हैं। क्या बाबा श्याम को ये देखकर दुख नहीं होगा? वो जो आपके हर दुख को दूर करते हैं, क्या वो चाहेंगे कि आप खुद अपने हाथों से अपनी जिंदगी को बर्बाद करें? क्या बाबा श्याम ऐसा चाहेंगे? श्याम भक्तों, अगर दूसरी बात करें तो गुटखा, बीड़ी, सिगरेट खाने वाले अपने मन को शांत करने के लिए ये सब कुछ करते हैं, परंतु जानते हैं इन चीजों का नशा आपके मन को बेचैन करता है। गुटखा चबाते वक्त या सिगरेट पीते वक्त आपका ध्यान बाबा पर नहीं रहता, आपकी सोच धुएं में खो जाती है। बाबा की भक्ति के लिए शांत मन चाहिए जो इन चीजों से कभी नहीं मिल सकता। जब आप इनसे दूर रहते हैं तो आपका मन साफ होता है, बाबा के भजन गाने में मजा आता है,
उनकी बातें सुनने में सुकून मिलता है। श्याम भक्तों, तीसरी बात करें तो बाबा के सामने आप क्या मुंह दिखाएंगे अगर आप गुटखा सिगरेट बीड़ी पीते हैं। सोचिए श्याम भक्तों, आप बाबा के मंदिर में बैठे हैं, मुंह में गुटखा भरा हुआ है, थूकने की जगह ढूंढ रहे हैं या सिगरेट का धुआं उड़ा रहे हैं। क्या यह बाबा के सम्मान के साथ मेल खाता है? वो मंदिर जहाँ फूलों की खुशबू और धूप बत्ती की महक, इत्रों की महक होती है, वहाँ सिगरेट की गंध या गुटखे की गंदगी शोभा देगी? बाबा श्याम के भक्तों को अपने व्यवहार से उनकी इज्जत बढ़ानी चाहिए। बाबा श्याम का इज्जत करना चाहिए, न कि उनकी इज्जत को कम करनी चाहिए। अगर आप अपने आप को सच्चा श्याम प्रेमी मानते हैं तो उनका रिस्पेक्ट करें, उनका आदर करें, इन सब चीजों को त्याग करके, इन सब चीजों को छोड़ के। श्याम भक्तों, बाबा श्याम कहते हैं कि अगर आप इन सब चीजों से अगर दूर हो जाते हैं, यानी गुटखा, शराब, बीड़ी, सिगरेट, मांस, मदिरा से दूर हो जाते हैं, तो बाबा श्याम क्या कहना चाहते हैं? बाबा श्याम आपको क्या आशीर्वाद देना चाहते हैं? श्याम भक्तों, जब आप इन चीजों को छोड़ देते हैं तो आप बाबा श्याम को ये दिखाते हैं कि आपने उनकी भक्ति के लिए ये सब कुछ का त्याग कर दिया है। श्याम भक्तों, ये एक छोटा सा त्याग है, लेकिन बाबा के लिए बहुत बड़ा त्याग है। श्याम भक्तों, वो आपके इस संकल्प को देखते हैं और आपको दोगुना प्यार देते हैं। आपका हर दुख, हर तकलीफ को वो दूर कर देते हैं, क्योंकि आपने उनके लिए ये सब कुछ छोड़ दिया है। श्याम भक्तों, इन चीजों को छोड़ने से आपका शरीर स्वस्थ रहता है, हेल्दी रहता है, आपका मन शांत रहता है। श्याम भक्तों, जब आपका मन शांत रहेगा तो आप बाबा के दरबार में बैठकर मन लगाकर उनका भजन गा सकते हैं, उनका स्मरण कर सकते हैं। परंतु अगर गुटखा सिगरेट का चिंता रहेगा, मन में ये उथल पुथल मची रहेगी कि नहीं, अब मुझे नशा करना है, नशे के बाद ही मैं भक्ति करूंगा, तो वो भक्ति आपकी भक्ति नहीं कहलाएगी, वो भक्ति नहीं, आपका पाप कहलाएगा। श्याम भक्तों, जब आप बाबा श्याम के भजन को गाते हैं तो वो खुशी मिलती है। जब आप बाबा श्याम की चौकी सजाकर बैठते हैं और बाबा श्याम के लिए भजन गाते हैं तो वो खुशी मिलती है जो नशे से तो कभी आपको नहीं मिल सकेगी। आपकी सांसें साफ रहती है, आपकी आवाज में मिठास आती है और बाबा का नाम लेने से तो जो मजा आता है वो बयां ही नहीं किया जा सकता। श्याम भक्तों, जब आप मांस, शराब, गुटखा, सिगरेट छोड़ते हैं तो आपका पैसा बचता है। वो पैसा जो नशे में उड़ जाता था अब आपके बच्चों के लिए, आपके घर के लिए काम आता है। आपका परिवार खुश रहता है क्योंकि आप उनके साथ अच्छा वक्त बिताते हैं। बाबा श्याम भी यही चाहते हैं कि उनका भक्त अपने घर को स्वर्ग बना के रखे, अपने परिवार को खुश करके रखे, अपने परिवार को समय दे, उनके साथ समय व्यतीत करे। अब श्याम भक्तों, बात करते हैं बाबा श्याम के भक्त का असली रास्ता क्या है, बाबा श्याम क्या कहना चाहते हैं। श्याम भक्तों, बाबा श्याम का भक्त बनना मतलब है उनके जैसा बनने की कोशिश करना। वो शुद्ध थे, सच्चे थे, दूसरों के लिए जिए थे। मांस, शराब, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, ये सब आपको उनसे दूर ले जाते हैं। ये चीजें आपके शरीर को बीमार करती हैं, मन को अशांत करती है और आत्मा को कमजोर करती है। बाबा श्याम का भक्त तो वो है जो अपने जीवन को इतना साफ रखे कि बाबा उसमें ही बस जाए। श्याम भक्तों, एक उदाहरण और एक छोटी सी कहानी से मैं आपको समझाना चाहूंगा कि एक बार एक भक्त था, नाम था अमित। वो बाबा श्याम का बहुत बड़ा भक्त था, लेकिन शराब पीता था। एक दिन वो नशे में बाबा श्याम के मंदिर पहुंच गया, बाबा की मूर्ति के सामने गिर पड़ा और रोने लगा। कहने लगा, बाबा मैं आपका भक्त हूँ, पर यह शराब मुझे छोड़ती नहीं। उसी रात उसे एक सपना आया। बाबा श्याम आकर उसके सपने में बोले, अमित मैं तेरे साथ हूँ, ये शराब तुझे मुझसे दूर कर रही है, इसे छोड़ दे, मैं तेरी हर मुश्किल आसान कर दूंगा। अमित ने अगले दिन से शराब पीना छोड़ दिया। उसका जीवन बदल गया, काम धंधा चलने लगा, घर में सुख आ गया। वो कहता था, बाबा ने मुझे नशे से नहीं, खुद से दूर होने से बचाया है। तो मेरे श्याम भक्तों, बाबा श्याम की पूजा करने वाला उनका सच्चा भक्त तभी बन सकता है जब वो इन चीजों से दूर रहे। मांस हिंसा है, शराब नशा है, गुटखा सिगरेट बीमारी है। ये सब बाबा की शुद्धता, उनके बलिदान, उनके भक्ति के खिलाफ है। आप उनके लिए थोड़ा सा त्याग करो, वो आपके लिए सब कुछ करेंगे। श्याम भक्तों, उनके सामने बैठो, हाथ जोड़ो और कहो, बाबा मैं आपके लिए ये सब छोड़ रहा हूँ, मुझे अपनी राह पर चलाओ। वो सुनेंगे, वो आपके साथ चलेंगे।
और एक दिन जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आप कहेंगे, बाबा आपने मुझे सच्चा इंसान बना दिया, आपने मेरा जीवन बचा लिया। तो श्याम भक्तों, इन सभी बातों का ख्याल रखें। अगर बाबा श्याम का सच्चा भक्त बनना है, बाबा श्याम की कृपा पानी है, आपको ऐसा लगता है कि बाबा श्याम का आशीर्वाद आपके जीवन पर हमेशा बना रहे, तो बाबा श्याम के लिए ये छोटी छोटी सारी चीजें हैं जो आपको अपने जीवन से त्याग कर देनी चाहिए। आपको इन सभी चीजों को छोड़ देना चाहिए और बाबा की भक्ति में लग जाना चाहिए। श्याम भक्तों, मैंने सभी कारण आपको बता दिए हैं। आज से ही अपने जीवन में इन सब चीजों को खाना पीना छोड़ दे और बाबा श्याम की भक्ति में लीन हो जाए। बाबा श्याम को हमेशा याद करते रहे, क्योंकि अगर आप इन सब चीजों को छोड़कर बाबा श्याम को याद करेंगे, उनका ध्यान करेंगे, तो बाबा श्याम की सही ढंग से आप पूजा पाठ कर पाएंगे। इन सब चीजों का आपको विशेष याद रखना है और बाबा श्याम को समर्पित इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अगर आपको ये बातें सारी समझ में आई है, बाबा तभी कृपा करेंगे जब आप इन सभी बातों पर अमल करेंगे। श्याम भक्तों, भारतवर्ष में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो लंबे समय से मांस खाते हुए चले आ रहे हैं और अचानक से वो बाबा श्याम के साथ जब जुड़ते हैं, बाबा श्याम की भक्ति में जब आ जाते हैं और जब ये जानते हैं कि भगवान जो है वो सात्विक भोजन पसंद करते हैं और सात्विक भोजन के साथ बाबा श्याम की भक्ति पूजा पाठ की जा सकती है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। श्याम भक्तों, अगर आप शुरू से मांस खाते आ रहे हैं तो धीरे धीरे जब आप बाबा श्याम को जानते हुए चले जाएंगे, बाबा श्याम को समझते हुए चले जाएंगे, तो धीरे धीरे ये आदत आपकी अपने आप ही छूट जाएगी। ऐसा चमत्कार है बाबा श्याम के उस शीश में। जब आप खाटू धाम जाते हैं, बाबा श्याम की पूजा विधि जानते हैं, बाबा श्याम को स्मरण करते हैं, तो श्याम भक्तों, ये बाबा श्याम का ही चमत्कार है जो आपके जीवन से आपका मांस मदिरा ये सब कुछ धीरे धीरे करके छुड़वा देगा। क्योंकि बाबा श्याम अपने भक्त को हेल्दी देखना चाहते हैं, बाबा श्याम अपने भक्त को तंदुरुस्त देखना चाहते हैं, बाबा श्याम अपने भक्त को निर्मल और शुद्ध बनाना चाहते हैं। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो अगर आप जिनका भला देखना चाहते हैं, जिनके घर में आप खुशियां लाना चाहते हैं, उन सभी भक्तों को ये वीडियो को शेयर अवश्य करें। और सिर्फ शेयर नहीं करना है, उनसे आग्रह करना है कि वो समय निकालकर कम से कम इस पूरे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो उनके जीवन से जुड़ा हुआ है, उनके बाबा श्याम से जुड़ा हुआ है, उनकी भक्ति से जुड़ा हुआ है, अगर वो बाबा श्याम को ही अपना सब कुछ मानते हैं। मिलते हैं श्याम भक्तों एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम, जय श्री राधे।